ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में छायावाद के बाद का काल, छायावादोत्तर काल यानी प्रगतिवाद के बारे में बताऊंगी। प्रगतिवाद के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रथम काव्यधारा भारतेंदु युग, द्वितीय काव्यधारा द्विवेदी युग और छायावाद के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं। और इस वीडियो में मैं डिटेल में प्रगतिवाद के बारे में बताऊंगी। प्रगतिवाद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे पॉइंट लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है छायावादोत्तर काल यानी प्रगतिवाद। सबसे पहले इसकी समय सीमा आपको पता होना चाहिए कि प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। 1936 से 1942 ईस्वी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में समय सीमा ही पूछ लिया जाता है कि प्रगतिवाद की समय कब से कब तक है, तो 1936 से 1942 ईस्वी तक। देखिए, लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? 1936 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, इसके प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मतलब जो प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन के समय ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? मुंशी प्रेमचंद थे। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रगतिवाद कहा जाता है। मतलब जिस काव्यधारा में मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलेगी वही क्या है? प्रगतिवाद है। तो प्रगतिवाद में ही हमें क्या देखने को मिलता है? मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या है? प्रगतिवाद क्या है? तो ये काव्यधारा क्या है? प्रगतिवाद है, क्योंकि इसमें मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है। तो हिंदी में मार्क्सवादी चेतना जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उसे ही प्रगतिवाद कहा जाता है। तो मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जो श्रमिकों पर शासक वर्ग के प्रभाव का विश्लेषण करता है और श्रमिकों को क्या करता है? अन्याय का विरोध करने के लिए ही प्रेरित करता है। तो प्रगतिवाद जो है मार्क्सवादी चेतना पर आधारित है। मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है किस काल में? प्रगतिवादी युग में, प्रगतिवादी काल में, यानी छायावादोत्तर काल में मार्क्सवादी चेतना प्रगतिवादी काव्य में देखने को मिलती है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। जो प्रगतिवाद है ये क्या है? किस पे चलता है? मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। प्रगतिवादी काव्य में मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है। प्रगतिवाद में वर्ग चेतना की प्रधानता है। किसकी चेतना? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ग चेतना की प्रधानता किस युग में है? तो प्रगतिवाद में है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? कि दो विचारों का आपस में टकराव के बाद जो एक नया विचार उत्पन्न होता है और जो एक नया विचार निकल के आता है, तो वही क्या होता है? परम सत्य होता है और इससे ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है। तो यही क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवाद को क्या कहा जाता है? साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। साम्यवाद क्या है? एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना को दर्शाता है। क्या? साम्यवाद मतलब सब जगह समानता हो, सबकी कोई मतलब भेद ना हो, और वर्ग विहीन मतलब वर्ग ना हो कि इस वर्ग का है उस वर्ग का है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना को दर्शाता है। कौन? साम्यवाद। प्रगतिवाद का प्रवर्तक सुमित्रानंद पंत हैं। मतलब प्रगतिवाद का प्रवर्तक कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रगतिवाद का प्रवर्तक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक, अगर आदि प्रवर्तक पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? कार्ल मार्क्स। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स, जो कि मार्क्सवादी चेतना पर ही प्रगतिवाद आधारित है। पंत की कविता परिवर्तन प्रगतिवाद का क्या है? बीज है। पंत जी की कविता क्या है? परिवर्तन, जो कि क्या है? प्रगतिवाद का बीज है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है, मतलब साम्यवाद को अपनाता है, को अपनाता है और पूंजीवाद को क्या है? शत्रु, मतलब पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीपतियों का, शोषकों का,
पूंजीपतियों का, शोषकों का, पूंजीवादी का क्या करता है, प्रगतिवाद विरोध करता है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। मतलब मार्क्स का जो, कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वही प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार माना जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद और साम्यवाद है, मतलब राजनीति में जो समाजवाद साम्यवाद है, वही साहित्य में क्या है, प्रगतिवाद है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहित्य में जो, राजनीति में जो सामान्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद है, वही साहित्य में क्या है, प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत के युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य कौन सा है, सुमित्रानंद पंत के युगवाणी है, जिसे किसने माना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद है। तो मैंने पहले ही बताया कि प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेमचंद थी। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ये क्या है, प्रमुख प्रगतिवादी यहाँ पे कर लीजिएगा, प्रगतिवादी कवि हैं। कौन है, प्रगतिवादी कवि हैं, प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद की परिभाषा, प्रगतिवाद की परिभाषा जान लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो यहाँ पे प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, ऐसा किसने कहा है, सुमित्रानंद पंत जी ने कहा है, जो कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का क्या है, शत्रु है। मतलब साम्यवाद को अपनाता है और पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीवाद शोषक वर्ग और पूंजीपतियों का क्या करता है, विरोध करता है। कौन, प्रगतिवाद। ऐसा किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, राजनीति में साम्यवाद है, वहीं साहित्य में क्या है, प्रगतिवाद है। ऐसा किसने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, राजनीति में जो समाजवाद साम्यवाद है, वहीं साहित्य में क्या है, प्रगतिवाद है। मतलब जो महत्व दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का है और राजनीतिक में साम्यवाद का है, वहीं साहित्य में किसका है, प्रगतिवाद का है। मार्क्सवादी और साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा क्या है, प्रगतिवाद है। मार्क्सवादी और जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण और साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार ही जो काव्यधारा निर्मित है, वो क्या कहलाती है, प्रगतिवाद कहलाती है। ऐसा किसने माना है, शिव कुमार सिंह ने माना है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण और साम्यवादी दृष्टिकोण जिस काव्यधारा में निर्मित है, वही क्या कहलाता है, प्रगतिवाद कहलाता है। ऐसा शिव कुमार सिंह ने कहा है। प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य है जो समाज को आगे बढ़ाता है। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रगति मतलब समाज को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो क्या करता है, समाज को आगे बढ़ाता है। तो ऐसा किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा जो प्रगतिवाद की परिभाषा दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा किसने कहा है, प्रगतिवाद के संदर्भ में किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। प्रगतिवाद की विशेषताएं, अब देखिए हर एक काल की अपनी एक विशेषताएं होती हैं। तो प्रगतिवाद की विशेषता क्या है, सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति। मतलब सामाजिक वास्तविकता को क्या किया गया है, इसमें अभिव्यक्ति की गई है, किसमें, प्रगतिवाद में। समसामयिक समस्याओं का चित्रण किया गया, मतलब उस समय की जो समस्याएं हैं उसको क्या किया गया है, प्रगतिवाद में चित्रित किया गया है। शोषकों, पूंजीपतियों, जमींदारों, उद्योगपतियों के प्रति घृणा का अभाव है, क्योंकि ये श्रमिकों और शोषितों पे क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। इसीलिए इनके प्रति क्या है, घृणा की भावना को दिखाया गया है। किसके, शोषकों, पूंजीपतियों, जमींदारों, उद्योगपतियों के प्रति घृणा के भाव को दिखाया गया है। किसमें, प्रगतिवाद में। और शोषितों मतलब जो श्रमिक वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, इसके प्रति क्या किया गया है, करुणा का भाव दिखाया गया है। किसमें, प्रगतिवाद काव्यधारा में।
ईश्वर, धर्म, आत्मा, परमात्मा, भाग्य, इस सबको क्या किया गया है, इन सब विचारों का क्या किया गया है, प्रगतिवाद में विरोध किया गया है। किसका? ईश्वर, धर्म, आत्मा, परमात्मा, भाग्य, इस सब का इसमें क्या है, विरोध किया गया है। समाजवाद, राष्ट्रीयता और मानव सत्ता का महत्व है। समाजवाद, राष्ट्रीय की भावना, मानव के प्रति प्रेम, इस सब का क्या है, इसमें महत्व है। नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को दिखाया गया है। किसमें? प्रगतिवाद में। अब प्रगतिशील लेखक संघ देख लीजिए। प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। और जो प्रगतिशील लेखक का द्वितीय अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1938 ईस्वी में। और इसके द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और तृतीय अधिवेशन जो हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, वो दिल्ली में हुआ था 1942 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चौथा अधिवेशन जो हुआ था इसका, वो मुंबई में हुआ था 1943 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? श्रीपाद अमृत डांगे थे। पांचवा अधिवेशन जो हुआ था राजस्थान में हुआ था 1947 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? राहुल सांकृत्यायन थे। छठवां अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था 1953 ईस्वी में। नागार्जुन थे इसके क्या? अध्यक्ष थे। और लास्ट अंतिम अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था 1968 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर निहार रंजन राय थे। तो ये प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे। अब देखिए प्रगतिवादी कवि कौन कौन है, उनके बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2000 में हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? कमासीन, बादा के कमासीन में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और माता घिसिड्डो है। और पत्नी कौन है? पार्वती है इनकी। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालेंदु अपने आरंभिक काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में कौन बालेंदु उपनाम से रचनाएं करता था? तो केदारनाथ अग्रवाल जी। तब वे ब्रज भाषा में कवित्त और सवैया छंद में लिखते थे। क्या उस समय क्या करते थे? ब्रज भाषा में कवित्त और सवैया छंद में क्या करते थे? लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है। किसमें? देश विदेश कविता शीर्षक में इन्होंने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है। किस कविता में? किस शीर्षक कविता में? देश विदेश की कविता शीर्षक कविता में। अब देखिए इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कालक्रम के अनुसार कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो पहली इनकी रचना है युग की गंगा, नींद के बादल। यहाँ पे समय भी दिया गया है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्थान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। तो ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं जो कि कालक्रम के अनुसार हैं। मतलब कभी कभी कालक्रम के अनुसार भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नागार्जुन जो है ये भी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो इनकी रचनाओं के इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1998 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या है? दरभंगा के तरउनी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम देखिए, नागार्जुन का मूल नाम पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, या वैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम है? तो नागार्जुन का। इनका मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। माता पिता कौन है इनके? पिता गोकुल मिश्र हैं और माता कौन है? उमा देवी है। ये इनका उपनाम क्या है? यात्री और नागार्जुन और यात्री इनका क्या है? उपनाम है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। पहले इनका साहित्यिक उपनाम क्या था? यात्री था। संस्कृत और मैथिली में क्या? यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। संस्कृत और मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? यात्री उपनाम से। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी। कौन सी रचना इनकी? राम के प्रति। अब इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कालक्रम के अनुसार।
युगधारा, सतरंग, पंखे वाली, यहाँ समय भी दिया गया है। प्यासी पथराएं आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस, ये इनकी रचनाएं हैं। इनका जो भस्मांकुर रचना है क्या है, खंड काव्य है और किस छंद में है, वर्वे छंद में है। नागार्जुन मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक काव्य लिखा है, जिसमें कितनी कविताएं हैं, 52 कविताएं संकलित हैं। इसी कृति मतलब पत्रहीन नग्नगाछ इनकी जो शीर्षक कविता काव्य है, इसी कृति के लिए इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे, नागार्जुन ने। किस शीर्षक काव्य के लिए, पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक काव्य के लिए इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में क्या लिखा है, इन्होंने देख लीजिए। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। यह तो आपको एक पंक्ति दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, किस कविता से लिखा गया है, तो प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। और किसकी कविता है ये, नागार्जुन की कविता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविता को क्या संज्ञा दिया है, नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। और नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो इनकी रचनाएं क्या है, देख लीजिए। राजनीतिक कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो इनकी रचनाएं क्या है, बादल को घिरते देखा, पासाड़ी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 भूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद इनकी कविता में इन्होंने अकाल के बाद जो दशा हुई थी उसका इन्होंने चित्रण किया है इस कविता में। और नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाखा पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रगतिवाद का सलाखा पुरुष किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाखा पुरुष कहा जाता है। शिव मंगल सिंह सुमन, ये भी प्रगतिवादी कवि हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में और मृत्यु 2002 में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है, उन्नाव के झंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या है, शिव मंगल सिंह, और सुमन उपनाम से जाने जाते हैं। इनका प्रथम संग्रह क्या है, संग्रह कर लीजिएगा यहाँ पे। इनका प्रथम संग्रह है हिल्लोल इनका प्रथम संग्रह है। अब इनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी है देख लेते हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, बाड़ी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, एक पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इनके बारे में जान लेते हैं, ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और मृत्यु 2007 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान है चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर की चिरानी पट्टी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह और उपनाम से किस उपनाम से जाने जाते हैं, त्रिलोचन उपनाम से जाने जाते हैं। इनका प्रथम संग्रह क्या है, धरती है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने इन्हें अवध का किसान कवि कहा है, किसे, त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचना है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए, शब्द, उस जनपद का कवि है, ये पूछ लिया गया एग्जाम में कई बार, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम एक है, अन कहनी भी कुछ कहनी है। अमोला जो है अमोला इनकी जो रचना है अवधि काव्य कृति है, मतलब अवधि में लिखी गई कृति है, किसकी, त्रिलोचन जी की, जो कि 1990 में प्रकाशित इस कृति मतलब अमोला जो कृति है इसमें कितनी 2700 वर्वें संग्रहित हैं। कितने वर्वें संग्रहित हैं, 2700 हैं। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। सानेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, त्रिलोचन शास्त्री। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सानेट के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, त्रिलोचन शास्त्री। रांगे राघव, इनका जन्म
1923 ईस्वी में, मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या है? त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य है। इनके 3 आख्यानक काव्य इन्होंने लिखे हैं। कौन कौन से हैं? अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली। अजय खंडहर में 3 शीर्षक क्या है? झनकार, ललकार और हुंकार में युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। ये जो 3 शीर्षक है, झनकार, ललकार और हुंकार, इसमें युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के 2 मुक्तक, अन्य मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं? पिघलते पत्थर और राह के दीपक, इनके 2 मुक्तक काव्य हैं। अब देखिए प्रगतिवादी काव्य कौन कौन से हैं। तो सुमित्रानंद पंत का जो युगबाड़ी और गाम्या जो है, ये प्रगतिवादी काव्य है। निराला का कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला और नए पत्ते, ये क्या है? प्रगतिवादी काव्य है। पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी रचना निराला की प्रगतिवादी रचना है, प्रगतिवादी काव्य है। तो कुकुरमुत्ता निराला की का कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला और नए पत्ते, ये क्या है? प्रगतिवादी काव्य है। दिनकर का जो हुंकार है, ये क्या है? प्रगतिवादी काव्य है। और नरेंद्र शर्मा का मिट्टी और फूल, हंसमाला, कदली वन, प्यासा, निर्झर, बहुत रात गए, ये क्या है? प्रगतिवादी काव्य है। और केदारनाथ अग्रवाल का नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्तसान, एक केदारनाथ अग्रवाल का प्रगतिवादी काव्य है। रांगे राघव का अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, राह के दीपक, मेधावी और पांचाली, इनका क्या है? प्रगतिवादी काव्य है। रामविलास शर्मा का रूप रंग एकमात्र रचना मार्क्सवादी विचारधारा से क्या है? ओतप्रोत है। ऋतु संहार प्रथम कविता आशा 1929 में रचित है। त्रिलोचन का देख लीजिए, मिट्टी की बारात और धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, गीत गंगा। धरती के रचनाकार त्रिलोचन का महत्व सॉनेट्स के कारण है। किस कारण से है? सॉनेट्स के कारण है। सील की रचनाएं देख लीजिए, अंगड़ाई, एक पग, उदयपथ, लावा और फूल, इनकी क्या है? प्रगतिवादी रचना है। महेंद्र भटनागर का जिजीविषा, शतरंज, संवर्त, संकल्प, ये क्या है? इनका प्रगतिवादी काव्य है। तो ये कवियों का, रचनाकार का प्रगतिवादी काव्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रगतिवादी काव्य पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।